प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। श्रोता, इस सर्वेक्षण ने हमें पुराने नियम की उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर नए नियम में पौलुस प्रेरित के अंतिम पत्री तक ले आया है। मैंने पौलुस के अंतिम पत्रियों में से प्रथम तीमुथियुस और तीतुस की पत्री का सर्वेक्षण किया, जो आपस में मिलते हैं। मैंने दूसरे तीमुथियुस की पत्री को अंत में रखा है, क्योंकि यह पत्री पौलुस प्रेरित की अंतिम इच्छा व नियम है। दूसरा तीमुथियुस के सभी पद कठिन परिस्थिति में लिखे गए हैं, जिसमें पौलुस ने तीमुथियुस के लिए उच्चारण किया है। पौलुस ने तीमुथियुस को एक अच्छे पास्टर के बुलाहट के लिए प्रशिक्षित किया है और उसे आदेश दिया है। दूसरे तीमुथियुस के दूसरे अध्याय के अंतिम पदों में पौलुस तीमुथियुस को उन आदेश पर स्मरण दिलाता है जिसे वह पहले से उसे कह चुका है। मैं उन पदों को यहाँ पर लाता हूँ। वह लिखता है, अशुद्ध बकवास से बचा रह, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे और उनका वचन सड़े घाव की नाई फैलता जाएगा। प्रभु के दासों को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हों और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। श्रोता, जैसे हम पौलुस के इन अंतिम वचन के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं, जिसे उसने तीमुथियुस और हमें कहा है, तो हम दूसरे अध्याय के अंत में उस लेखांश में आते हैं जहां पर पुराना पास्टर जवान पास्टर तीमुथियुस से कहता है कि कैसे लोगों की सहायता करें कि वे अपने अपने समस्याओं से छुटकारा प्राप्त कर सकें। आज हम इसे परामर्श कहते हैं। पौलुस व तीमुथियुस के दिनों में वे शायद उसे चरवाही करना कहते थे। पौलुस जवान पास्टर तीमुथियुस से कहता है कि उन लोगों की कैसी सहायता की जाए जिनके पास बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जिससे वे छुटकारा प्राप्त कर सकें। पिछले अध्ययन में मैं अपने आप के शब्द के ऊपर आपको बताया था, जिसका अर्थ है स्वयं या दूसरों से अलग। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कैसे उनका परामर्श किया जाए। वह कहता है, वे अपने आप का विरोध करते हैं। परमेश्वर के पास उनके जीवन के लिए योजना है कि उन्हें कहाँ होने चाहिए, उन्हें कैसे दूसरे लोगों से अलग होनी चाहिए। वे उस योजना के विरोध में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वे अपने आप का विरोध कर रहे हैं। उनके जीवन के लिए परमेश्वर की जो योजना है, वे उस योजना के विपरीत जा रहे हैं, अर्थात वे परमेश्वर की योजना के विरोध में जा रहे हैं। इसके अनेक कारण हैं कि क्यों लोग ऐसा करते हैं। उनमें से एक कारण यह है कि कभी-कभी माता-पिता अपने बच्चों को उचित शिक्षा नहीं देते। वे ये नहीं बताते कि वे उनके भाई या बहन के बराबर हो सकते हैं और शायद वे इसीलिए अपनी तुलना दूसरों के साथ करते हैं और अपने आप को नियंत्रित करते हैं। और शायद हम इसी प्रकार अनेक तरह से हम अपने आप को खो देते हैं। यदि आप अपने आप को विरोध में ले आते हैं, परमेश्वर की योजना का विरोध करते हैं, जिसने आपको दूसरों से अकेला बनाया, तो यही बात आपको संसार के लोगों के मध्य अंतर को ले आता है। तब आप बड़े संकट परेशानी में पड़ जाते हैं और व्यक्तिगत रूप से खुश नहीं हो पाते। इस प्रकार आप एक महान समस्याओं से ग्रसित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं और आपको ऐसे समय में परामर्श की आवश्यकता होती है। यदि आप किसी परामर्श करने वाले पास्टर के पास जाते हैं और यदि वह पास्टर पौलुस के वचनों के द्वारा सीखा हुआ है, तो वह आपकी समस्या को जान लेगा कि आप अपने आप का विरोध कर रहे हैं। पौलुस के निर्देशों के द्वारा वो यह भी जान पाएगा कि आपको छुटकारे की आवश्यकता है, क्योंकि आप शैतान के फंदे में फंसे हुए हैं और आपको उससे छुटकारा मिलना है।
जब हम सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे, तब मैंने बताया था कि यीशु इसलिए आया कि जो बंधुआई में हैं, जो स्वतंत्र नहीं हैं, उन्हें वह स्वतंत्र करे, उन्हें छुटकारा प्रदान करे। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस से कहता है कि ये लोग जो अपने आप का विरोध कर रहे हैं, वे स्वयं सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। वे स्वतंत्र नहीं हैं। तीमुथियुस, तू उन्हें शैतान के काल कोठरी से बाहर नहीं ला सकता, परंतु तेरे पास जो कुंजी है, उसकी सहायता से वे शैतान के बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। यदि तू पवित्र आत्मा के फल को बनाए रखना चाहता है, तो कोमलता, शिक्षा में निपुण और सहनशीलता से सबके साथ बने रह। उन विरोधियों को नम्रता से समझा। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचानें, और वह सत्य उन्हें स्वतंत्र करेगा। सो इस प्रकार तू उनके लिए संभव कर दे कि परमेश्वर का आत्मा उनके जीवन में कार्य करे। जब तू उन्हें पवित्र शास्त्र बताएगा, तब जिस सच्चाई को वे जानने के इच्छुक हैं, वह सच्चाई उन्हें स्वतंत्र करेगा। सो इस प्रकार तू जो उनका परामर्श करेगा, वह उनके व परमेश्वर के मध्य होगा, और इसके द्वारा उन्हें परमेश्वर मन फिराव का मन देगा कि वे सत्य को पहचानें, और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। श्रोता मित्र, पौलुस जो यहाँ पर परामर्श करने वाले पास्टर की सेवकाई के विषय में वर्णन किया है, जब आप इससे समझ जाते हैं, तो आप उन 4 महान रहस्यों का वर्णन करने पाएंगे, जिसे मैं कई बार आपको बताया हूँ। अर्थात मैं नहीं, परंतु वो है, और वो मुझ में है और मैं उसमें हूँ। मैं नहीं कर सकता, परंतु वो कर सकता है, और मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। मैं नहीं चाहता, परंतु वो चाहता है, और मैं उसमें हूँ और वो मुझ में है। और फिर जब आश्चर्य कर्म होता है, तो मैंने नहीं किया, परंतु उसने किया, क्योंकि मैं उसके साथ था और वो मेरे साथ था। जब आप किसी व्यक्ति का परामर्श करते हैं और उसे शैतान की गुलामी से छुटकारा मिलता है, तब उसको छुटकारा देने वाले आप नहीं, वरन परमेश्वर होता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने मूसा से जलती हुई झाड़ी के पास कहा, मूसा, छुटकारा देने वाला तू नहीं है, वरन मैं हूँ। तू किसी को छुटकारा नहीं कर सकता, परंतु मैं कर सकता हूँ। जब इस्राएली प्रजा को छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने मूसा को उपयोग किया, कोई ये नहीं कह सकता था कि मूसा, तूने उन्हें छुटकारा नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा प्रदान किया, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ था। यहाँ पर इसी प्रकार के सच्चाई को परामर्श के लिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तीमुथियुस, तू छुटकारा देने वाला नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा छुटकारा देने वाला है। तीमुथियुस, तू किसी को छुटकारा नहीं दे सकता, परंतु पवित्र आत्मा लोगों को शैतान के बंधन से छुड़ा सकता है। श्रोता मित्र, जैसे हम तीमुथियुस की दूसरे पत्री के सर्वेक्षण में आगे बढ़ते हैं, तो हम इस पत्री के केंद्र में आते हैं। जब आप 3 अध्याय उसके 10वें वचन में आते हैं, तो यहाँ का लेखांश 4 अध्याय 5वें पद तक आ जाता है। यह लेखांश इस पत्री का केंद्र कहलाता है। ध्यान करें कि इस पत्री में पौलुस तीमुथियुस से कितने बार कहता है कि तीमुथियुस, तू जानता है। जब पौलुस तीमुथियुस से ऐसा कहता है, तो शायद वह अपने जीवन की अंतिम घड़ी में उस बंदीगिरी में है। वह जानता था कि उसे मृत्युदंड मिलने ही वाला है। मित्र, जब पौलुस तीमुथियुस से ये शब्द बार बार कहता है, तो आप अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि तीमुथियुस कैसे उन बातों को जिसे पौलुस ने कहा जानता था। मैं विश्वास करता हूँ कि तीमुथियुस उन बातों को जानता था, क्योंकि पौलुस प्रेरित के साथ जो उसका संबंध था, उसके द्वारा, और जब पौलुस ने उस जवान पास्टर को प्रशिक्षित किया, उसके उस सिद्धांत के द्वारा वह उसे जानता था। इस पत्री में जो महत्वपूर्ण पद है, वह 2 अध्याय का 2 पद है, जहाँ पर पौलुस तीमुथियुस से कहता है, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को सिखाने में योग्य हों। श्रोता मित्र, यह शिक्षा का एक सुंदर सिद्धांत है। जब पौलुस उन बातों की शिक्षा दिया करता था, तब तीमुथियुस प्रायः उन बातों को सुना था।
इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से दूसरे अध्याय के दूसरे पद में कहा है, जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्यों को सौंप दे, जो औरों को भी सिखाने के योग्य हों। यह हमें शिक्षा के लिए एक सुंदर सिद्धांत व नमूने को बताता है। इस संदर्भ में पौलुस तीमुथियुस से अनेक बार कहता है कि तू उन शिक्षाओं को जानता है जिसे तूने पहले सुना था, क्योंकि उनमें पिता व पुत्र का संबंध था। जब हम आगे इस पत्री में आते हैं तो पौलुस तीमुथियुस को इस प्रश्न के साथ चुनौती देता है कि तीमुथियुस, उन सब बातों को जो तू जानता है उससे तू क्या करेगा। श्रोता मित्र, एक बार फिर पौलुस को जंजीरों से बंधा हुआ देखें, जो ऐसी परिस्थिति में उन सच्चाइयों को तीमुथियुस से बता रहा है। मैं उस उल्लेख को इस प्रकार लिखता हूँ। पौलुस उससे कहता है, तू मुझे देखकर जान रहा है कि मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। तू जानता है कि मैं किस प्रकार विश्वास करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ और किस प्रकार जीवन व्यतीत करता हूँ। मसीह ने मेरे विश्वास को तू जान गया है। मैं कैसे दुख सहा उसे भी तू जानता है। तू मेरे प्रेम व कोमलता को जानता है। सुसमाचार प्रचार करने के कारण मुझ पर जो समस्याएं आई हैं उन्हें भी तू जानता है। जब मैं अंताकिया, लुस्त्रा और अन्य स्थानों में सुसमाचार प्रचार किया तो उसे भी तूने देखा है और तू उसे जानता है। परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुटकारा प्रदान किया। पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की है, यह जानकर दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्योंकि हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले कार्य के लिए तत्पर हो जाए। परमेश्वर और यीशु मसीह को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने के और राज्य को सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश न सहने पाएंगे, परंतु कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। श्रोता मित्र, एक बार फिर से मैं आपको स्मरण दिला दूं कि जब यीशु कुछ लोगों से मिला जो बाद में उसके प्रेरित बने, तब वह उनकी ओर मुड़कर उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो? उन्होंने कहा, हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु ने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। मित्र, ये बातें हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके प्रथम अध्याय में मिलते हैं। वे उस स्थान को जाकर देखे जहाँ यीशु रहता था और उसके संग हो लिए। फिर बाद में वे उसके लिए जिए और उसके लिए मर मिटे, क्योंकि जब वे उसके पास गए, उसके साथ रहे और उसे ग्रहण किए, उसके कार्य को देखा, तो वे उसके लिए जिए, उसके लिए मर मिटे। यीशु ने उन चेलों को प्रशिक्षित किया और इस प्रकार संबंध बनाकर शिक्षा दिया कि वे उसके चेले बने रहे। चेला का अर्थ है कि गुरु से शिक्षा प्राप्त करना, सीखना और सीखकर उसके अनुसार कार्य करना। श्रोता, पौलुस ने तीमुथियुस को भी इसी प्रकार प्रशिक्षित किया था। उसने तीमुथियुस को इस उल्लेख में 13 बार कहा, स्मरण दिलाया कि तू जानता है, यह तेरा जाना हुआ है, क्योंकि तीमुथियुस पौलुस के साथ रहा, कार्य किया और उसने पौलुस के जीवन में उन सब बातों का अवलोकन किया। पौलुस ने उससे कहा, मैं जिस पर प्रतीति करता हूँ उसे जानता है। तू मेरे विश्वास को जानता है, तू मेरे दुख व क्लेश को भी जानता है। तीमुथियुस कैसे इन बातों को जाना? क्योंकि वह उसके साथ था
जब वह दुख सहा। जब उसकी भेंट पौलुस से हुई तब पौलुस दुखों में था। जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि तीमुथियुस लुस्त्रा में था, जिस स्थान पर पौलुस को पथरवा किया गया था और मरा हुआ जानकर छोड़ दिया गया था। और जब पौलुस के साथ ऐसा हुआ तब तीमुथियुस बहुत जवान था। सो इस संदर्भ में पौलुस ने तीमुथियुस को परिचय दिया। पौलुस ने तीमुथियुस से कहा कि तू जानता है कि मैं लुस्त्रा, अन्ताकिया और इकुनियुम में कैसे दुख सहा है, और तेरे लिए मेरा जो प्रेम है उसे भी तू जानता है। श्रोता, तीमुथियुस ने ये सब कैसे जाना था? मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस ने अपने प्रेम को तीमुथियुस के साथ बांटा था। उसने कहा, तू मेरे धीरज को जानता है। क्योंकि तीमुथियुस पौलुस के साथ था तो वह उसके धीरज को जानता था। फिर पौलुस तीमुथियुस को आगे लिखता है, जिन बातों की शिक्षा तुझे मिली है उन बातों को तू जानता है, वे सब सत्य हैं, सो तू उन पर भरोसा रखना। यहाँ पर पौलुस तीमुथियुस को चुनौती देता है कि जो तू जानता है उसका तू क्या करने जा रहा है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र में एक महान सिद्धांत है। पवित्र शास्त्र में यह नियमित व्याख्या हुआ है कि जो तू जानता है उसके विषय में तू क्या करेगा। हमारे संस्कृति में जानने के विषय में हम बड़ा जोर देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि जानना एक सद्गुण है। इससे मनुष्य सद्गुणों को प्राप्त करता है। वचन में इस बात पर जोर नहीं दिया गया है कि आप क्या जानते हैं, परंतु संपूर्ण पवित्र शास्त्र में जिस पर जोर दिया गया है वो इस प्रकार है कि जिसे आप जानते हैं उसके विषय में आप क्या करते हैं। हम जो कुछ जानते हैं उसके हम उत्तरदायित्व हैं। तीमुथियुस के पास पवित्र शास्त्र का एक महान आत्मिक शिक्षा था, क्योंकि उसकी माँ और उसकी नानी उसे सिखाए थे और बाद में पौलुस ने भी सिखाया था। वास्तव में तीमुथियुस बहुत कुछ जानता था। सो पौलुस अपने अंतिम शब्द में तीमुथियुस से कहता है कि जो कुछ तूने सीखा है उसे आगे बढ़। तू बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ जानता है, सो अब तू जो कुछ भी जानता है उनका तू क्या करेगा, उनमें तू दृढ़ बना रहा। अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर। जब प्रोफेसर डिक सेमिनरी में थे और अध्ययन कर रहे थे तब वे अपने पिता से एक पत्र प्राप्त किए। वो एक धर्मी व्यक्ति थे और वे परमेश्वर को और उसके वचन को जानते थे। उन्होंने लिखा था कि मैं इतने योग्य नहीं कि तेरे उन विवादों के विषय में खंडन कर सकूं, और मैं इतना योग्य भी नहीं कि तुझे सलाह दूं, परंतु फिर भी मैं तुझे सलाह देता हूं। मैं उसी प्रकार तुझे लिखता हूं। मैं तुझे उसी तरह लिखने जा रहा हूं जिस प्रकार वो पुराना पास्टर 1000 वर्ष पहले नए नियम के पास्टरों को लिखा था। उसने उस वचन को लिखकर रेखांकित कर दिया जो इस प्रकार का था, सुसमाचार का प्रचार कर, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर, क्योंकि वही वचन लोगों के हृदय को बदल सकता है। इससे लोग नया जन्म प्राप्त कर सकते हैं और परमेश्वर इस वचन के द्वारा इन नए जन्म पाए हुए लोगों को आत्मिक भोजन प्रदान कर सकता है। श्रोता मित्र, इस सलाह को पौलुस ने जवान पास्टर तीमुथियुस को दिया था और डिक के पिता ने भी इसी प्रकार उन्हें सलाह दिया। मैं उस सलाह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इसके द्वारा अनेक लोगों का जीवन बदल गया। कई लोग पत्र लिखकर अपने विश्वास का प्रकट किया। पौलुस जो आत्मिक रूप से तीमुथियुस का पिता था, उससे इस प्रकार लिखता है, तीमुथियुस, तू सुसमाचार प्रचार का कार्य कर, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और हमें दिया गया है कि हम इससे उपदेश करें, लोगों को समझाएं और लोगों को सुधारें, क्योंकि धर्म की शिक्षा के लिए यह लाभप्रद है। यह पवित्र शास्त्र जीवित सामर्थ है, शक्ति है, जो लोगों के जीवनों में नया जन्म को लेकर आता है और उन नए जन्म पाए हुए लोगों को वह आत्मिक रूप से ऊंचा उठाता है। यही कारण है कि प्रोफेसर डिक वुडवर्ड के पास वेद पाठशाला कार्यक्रम है। वे कहते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा मैं लोगों को पवित्र शास्त्र का ज्ञानी नहीं बनाना चाहता या केवल इसी के विषय में बताना नहीं चाहता, पर इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने में मेरा जो उद्देश्य है कि आप परमेश्वर के वचन को जान लो,
उसे प्राप्त कर लो और परमेश्वर का वचन आपके अंदर हो ले। जब से मैं इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया हूँ, मेरा अनुभव है कि जब लोग यद्यपि इन वचनों को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर का वचन अपना कार्य करना प्रारंभ कर देता है और फिर उनका जीवन बदल जाता है। अद्भुत कार्य होने लगता है। लोग अपने कदम को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उठाते हैं। वे परमेश्वर का कार्य करते हैं। परमेश्वर का वचन ही संपूर्ण रूप से उनके जीवन में कार्य करने लगता है। इसी कारण आज मेरे पास वेद पाठशाला कार्यक्रम है। श्रोता, मैं विश्वास करता हूं कि पौलुस तीमुथियुस से इसी प्रकार कहता है कि तीमुथियुस, यही विषय है जिसे तू जानता है और वैसा ही तुझे करना पड़ेगा। जब तू बालक ही था तब से पवित्र शास्त्र तुझे सिखाया गया है। तेरी नानी तुझे सिखाई है, तेरी माँ तुझे सिखाई है, फिर मैंने भी तुझे सिखाया है। तू इन बातों को जानता है, वे सब सत्य हैं, और जिन्हें तू सीखा है उन्हें तू जानता है। जो कुछ तूने सीखा है उसे अब प्रचार कर और आगे प्रचार करता रहा। पौलुस ये नहीं चाहता था कि तीमुथियुस आगे सीखता ही रहे, पर वह चाहता था कि पवित्र शास्त्र को वह प्रचार करने लग जाए। जो कुछ वह जानता था उसके विषय में वो प्रचार करे और इस प्रकार परमेश्वर की सेवा हो। विद्वान विश्वास करते हैं कि जब पौलुस इस पत्री को प्राप्त किया तब उसे प्राणदंड मिल चुका था। पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि आने वाले दिनों में मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि अब मैं अर्घ की नाई उड़ेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुंचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेसकेंस गलतिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। जो बागा मैं त्रुआस में करपुस के यहाँ छोड़ आया हूँ, जब तू आए तो उसे और पुस्तकें, विशेष करके चर्म पत्रों को लेते आना। श्रोता मित्र, मैं सोचता हूँ कि यह दुख की बात है, परंतु उत्साहवर्धक लेखांश है। पौलुस उसी वचन को यहाँ लिखता है जिसे उसने अपनी सेवकाई के समय में कहा था। वह तीमुथियुस से कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और इसी कारण मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु यीशु मुझे देने वाला है, और केवल मुझे ही नहीं पर उन्हें भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। यहाँ पर तीमुथियुस के लिए एक चुनौती था कि तीमुथियुस, क्या तू इसी प्रकार करने जा रहा है? क्या तू जीतने के लिए दौड़ लगाएगा? क्या तू जीतने के लिए लड़ेगा? जब तू जीवन के अंत में आएगा तो क्या तू कह सकेगा कि तूने अपनी दौड़ पूरी कर ली है और तूने अच्छी कुश्ती लड़ चुकी है? पौलुस प्रेरित का यह शब्द संपूर्ण जगत के लोगों के लिए है और विशेषकर तीमुथियुस के लिए है। उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। परंतु तीमुथियुस, तेरे विषय में क्या कहना है? तू जो जानता है उसके विषय में तू क्या करने जा रहा है? क्या तू कुश्ती जीतने जा रहा है? क्या तू लड़ाई करेगा और अपनी दौड़ को पूरा करने के लिए दौड़ेगा? श्रोता, यहाँ पर मेरा समय समाप्त हो रहा है, परंतु पौलुस प्रेरित की तरह मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आपको चुनौती देना चाहता हूँ। क्या आप इस प्रकार कह सकते हैं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, और इसी कारण मैं धर्म के उस मुकुट को प्राप्त करूँगा? आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के सुंदर वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, पौलुस के इस अंतिम पत्री के लिए जिसे आज हमने पढ़ा, सुना और इसका अध्ययन समाप्त किया है। प्रभु, सहायता करें कि सभी श्रोता इस वचन को समझ सकें,
वे भी अपने जीवन में अपने दौड़ को पूरा कर सकें और प्रभु उस मुकुट को जिसे आप उन्हें देना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। प्रभु, यदि कोई बीमार हैं, आप उन्हें चंगाई प्रदान करें। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।